अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इंटरप्लेनर स्पेसिंग फार्मूला फॉर मिलर इंडिसेस। स्टूडेंट्स, इंटरप्लेनर स्पेसिंग फार्मूला क्या होता है, इनको जो हम मिलर इंडिसेस के लिए कैसे यूज़ करते हैं, ये सब कुछ अब जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टार्ट करेंगे यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सो यहाँ से देखते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पैरेलल लैटिक प्लेन्स इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो सबसे पहले तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग फार्मूले को ड्राइव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है, ये बेसिकली हमारे पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके दरमियान, बिटवीन टू सक्सेसिव पैरेलल लैटिक प्लेन्स, यानी कि हमारे पास जो दो सक्सेसिव लैटिक प्लेन्स होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का नाम देते हैं। ठीक है, सो उसके बाद है जी इसकी एक्सप्लेनेशन में, इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से देखें, कंसीडर अ प्लेन ए बी सी हैविंग मिलर इंडिसेस एच के एल इन राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन फिगर। ये देखिए आपके पास जो है एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक प्लेन है। वो प्लेन कौन सा है जी, वो हमारे पास ए बी और सी, ये हमारे पास क्या है, एक उसके अंदर एक प्लेन मौजूद है जिसके जो आपके पास जो मिलर इंडिसेस हैं वो कौन कौन से, एच के एल है। ठीक है, ये फिगर आपको दिखाई गई है। ठीक है, सो उसके बाद इसको मजीद देखते हैं जी। यहाँ से टेक अनदर प्लेन नॉट शोन, एक और प्लेन ले लेते हैं जिसको फिगर में नहीं दिखाया गया। ठीक है, वो प्लेन क्या लेना है हमने, पैरेलल टू ए बी सी प्लेन, हमने उसको पैरेलल ले लेना है ए बी सी प्लेन के। ठीक है, विच पासिस थ्रू ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से गुजर रहा हो। ठीक है, फिर हमने क्या करेंगे, ड्रा अ परपेंडिकुलर ओ एन ऑफ लेंथ डी ऑन प्लेन ए बी सी। हमने क्या करना है, इस प्लेन, ये जो हमारे पास जो प्लेन ए बी सी है, ठीक है, इसके ऊपर हमने जो है एक परपेंडिकुलर गिराना है ओ एन। जैसे यहाँ पे देखिए ये गिराया गया है। ठीक है, ये हमने क्या गिरा दिया, परपेंडिकुलर ओ एन गिरा दिया। इस तरह से गिराना है सच दैट ओ एन मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो उसमें जो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल क्या बनाया आपके पास, एंगल अल्फा बने आपके पास। ठीक है, सो उसके बाद देखिए जी आपके पास क्या है, यहाँ से देखिए एंगल बीटा विद वाई एक्सिस एंड एंगल गैमा विद जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वो अगर हम उसको जो है वो वाई एक्सिस के लिहाज से देखें तो उसका एंगल क्या बन रहा है, बीटा, और अगर हम उसको जो है वो जेड एक्सिस के लिहाज से देखें तो उसका एंगल क्या बन रहा है आपके पास, गैमा बन रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है वो अपने वहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराना है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से, नाउ कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ एन। तो इस अगर हम ओ एन की बात करें, ठीक है, इस ओ एन की, तो इसमें हमारे पास ये जो अल्फा बीटा गैमा के लिहाज से आपके पास जो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा वो क्या होंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ठीक है, सो द राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन ओ गिव्स। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक क्या बनती है, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ओ एन ए, ओ, ये आपके पास एन ए, ये देखिए। ठीक है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ये ट्राइंगल अब आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, सो इसमें आपके हमें क्या मिलता है, कोज अल्फा हमारे पास किसके बराबर होगा, डेफिनेटली कोज अल्फा हमारे पास बराबर बराबर होगा ओ एन ओवर ओ ए के बराबर होगा। ठीक है, तो वो हमने यह है वो यहाँ से लिख ली, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देनी है। ओ एन किसके बराबर है आपके पास, ओ एन की वैल्यू आपके पास क्या है, डी के बराबर है। और यहाँ पे जो है वो आपके पास जो ए ओ ए है, ये आपके पास क्या है, इसकी जो है वो आपके पास वैल्यू क्या है, ए ओवर एच के बराबर है। ठीक है, तो ये आपने जो है वो यहाँ पे पुट कर देनी है। सो यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, अब क्या ले लेना है, दोनों तरफ जो है वो स्केयर ले लेना है। तो आपके पास यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। आगे देखते हैं इसको, वेयर ओ ए इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये इस ओ ए की जगह पे ये ए ओवर एच कहाँ से आ गया, क्योंकि इस फिगर के अंदर तो ना तो ए आपको एच नज़र आ रहा है कहीं, ना ही ए कहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सो वेयर ओ ए इज इक्वल टू ए ओवर एच इज एक्स इंटरसेप्ट, ये आपके पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, एंड ए इज लैटिक पैरामीटर, और इसमें हमारे पास जो ए है वो क्या है आपके पास, एक लैटिक पैरामीटर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन बी। ठीक है, अब जो हम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन बी की बात करेंगे, ओ एन बी इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो कॉज बीटा होगा वो बराबर होगा ओ एन ओवर ओ बी के बराबर होगा। वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, स्केयर ले लिया दोनों तरफ, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ओ बी इज इक्वल टू बी ओवर के किसके बराबर होगा, ये हमारे पास है वाई इंटरसेप्ट, और इसमें बी क्या है आपके पास है, लैटिक पैरामीटर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो ट्राइंगल है उसकी बात करते हैं, द राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन सी गिव्स। ठीक है, अब हम जो आपके पास जो राइट ट्राइंगल ओ एन सी है, ओ एन सी, इस ट्राइंगल की अब बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास जो है वो कॉस गैमा बराबर आ जाएगा आपके पास ओ एन ओवर ओ सी के बराबर आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे डी ओवर इंटू सी ओवर एल।
सो दोनों तरफ स्केयर ले लिया तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर हमें 3 मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ओ सी किसके बराबर है, सी ओवर एल, ये है क्या, ये हमारे पास जेड इंटरसेप्ट है, और इसमें ये जो सी है ये क्या है, ये है हमारे पास लैटिक पैरामीटर, ठीक है। सो आगे अब जिसको देखते हैं ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1, इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं। तो उनकी लेफ्ट साइड को आपस में ऐड कर लेना है, राइट साइड को आपस में ऐड कर लेना। अब देखें ये फ्रैक्शंस आपस में स्केयर भी है प्लस भी है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर आएगा, ठीक है। और इनको जो है वो इन सब में देखिए आपके पास डी स्केयर कॉमन आ रहा है, उसको हमने कॉमन ले लेना है, अंदर आपके पास ये टर्म रह जाएगी, ठीक है। अब देखिए बटे का बटा आ रहा है, तो नीचे वाला जो एच वो सबसे ऊपर ही चला जाएगा ना, तो वो हमने ऊपर ऊपर उसको ले गए, ठीक है। तीसरे बटे वाली टर्म को यहाँ से जो आपके पास एच ऊपर चला गया, यहाँ से के ऊपर चलेगा, यहाँ से एल ऊपर चला जाएगा, स्केयर था ऊपर तो हमने स्केयर को ओपन करके लिख लिया, ठीक है। सो उसके बाद जो आप देखिए ये पूरी की पूरी टर्म 1 के ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, हमारे पास डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, आपके पास डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो ये हमें क्या बताती है, इट शोज इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी डिपेंड्स upon मिलर इंडिसेस एच के एल। तो ये जो फार्मूला ये हमें बताता है कि आपके पास जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, ठीक है, डी है, ये क्या आपके पास अभी इंटरप्लेनर डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एच के एल के ऊपर डिपेंड करता है, और एच के एल क्या है हमारे पास मिलर इंडिसेस हैं, ठीक है। सो फॉर क्यूबिकल सिस्टम तो इस तरह से जो हम इसको लिख सकते हैं डी एच के एल बराबर दिस वन। सो फॉर क्यूबिकल सिस्टम, सो फॉर अ क्यूबिकल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, ए बी और सी तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे ए बी सी तीनों की जगह पे हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए पुट करेंगे तो इसका एलसीएम लेकर कुछ सॉल्व करेंगे, तो नीचे वाले का स्केयर रूट कैंसिल आउट होकर बटे का बटा ऊपर सबसे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई, इसको वाइंड अप कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग फार्मूला फॉर मिलर इंडिसेस। तो ये है वो फार्मूला जो कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, जिसको हम कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग फार्मूला फॉर मिलर इंडिसेस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो कि था टॉपिक था हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग फार्मूला फॉर मिलर इंडिसेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।